जीन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा हम बेसिक से समझ लेते हैं कि जीन होता क्या है। जैसे कि हम और आप जो है, चाहे कोई भी जीव जो है, उसका बहुत सारा गुण, उसका रंग है, रूप है, इवन बहुत सारे जो नेचर्स जो है अपने माता पिता, अपने पूर्वज से मिलते रहता है। वो किसके माध्यम से? वो जीन के माध्यम से। तो जीन बेसिकली जो उसमें अलग अलग चीज़ है, जैसे एडेनोसाइन हो गया, है ना, साइटोसाइन हो गया, थायमिन हो गया, गायनानिन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका पेयर बनता है, जिसको हम जीन बोलते हैं। इसके पहले हम शुरू से बात कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एक्स्ट्रा जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको हम सेल बोलते हैं, यानी कोशिका बोलते हैं। अब कोशिका सबसे छोटी इकाई है, इतना छोटी है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और उसमें भी क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम में भी क्रोमोमेयर होता है। उसके बाद आता है जीन। तो समझ सकते हैं ये कितनी छोटी होगी। और उसमें उस डीएनए में फिर उसके अंदर फिर देखिए साइटोसिन होता है, एडेनोसिन होता है, सुगर फास्फोट बैकबोन्स होता है, उसके बाद गायनानिन होता है, थायमिन होता है, ये सारा पिगमेंट होता है। इसी का पेयर बनता है, और इसी के पेयर को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जिसके हेल्प से कोई भी व्यक्ति जो है अपने माता पिता के जैसे दिखता है, या आवाज़ उससे मिलते रहता है, या हाइट मिलते रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं।